सुना रहे थे तो एक साथ दो काम कर रहे थे। एक तो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे और सूत जी को कथा पढ़ा रहे थे। सुनाने और पढ़ाने में अंतर होता है। किसी को सुनाया जाए तो आपको जो सुनाना है आप सुनाते चले जाओ, ये सुनाना होगा। अब पढ़ाने का मतलब उस पढ़ने वाले के मन में कोई शंका उत्पन्न हो तो वहीं रुक करके उस शंका का समाधान करके तब आगे बढ़ा जाए, इसको कहते पढ़ाना। सुखदेव जी ऐसे महामनीषी जिन्होंने एक साथ दो काम किया, राजा परीक्षित को कथा भी सुनाई और साथ ही साथ सूत जी को कथा पढ़ाई भी। सूत जी अनुभव करते हैं कि राजा परीक्षित को तो कथा सुना रहे थे और गुरुदेव हमको पढ़ा रहे थे। हमारे मन में कोई संदेह होता तो गुरुदेव जान जाते और स्वयं कृपा करके उस बात को पुनः स्पष्ट करके वर्णन कर देते, तो मानो श्री सुखदेव जी महाराज हमको भागवत पढ़ा रहे। तो सूत जी महाराज ने इस भागवत की कथा को सुखदेव जी से सुना है और सुना ही नहीं, पढ़ा है। इसलिए गुरु जी के चरणों में पहले प्रणाम करते। जिन गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो उन गुरु की वंदना पहले करनी चाहिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सूत जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम, श्री सुखदेव जी महाराज के वैराग्य का और उनके त्याग का, उनकी भक्ति का स्मरण करते हुए सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो जंगल की ओर चल पड़े। पैदा होते ही उनका संस्कार हो, उन्हें कपड़े उपड़े पहनाए जाएं, बोले इसकी कोई अपेक्षा नहीं थी। जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। जन्म सिद्ध योगी सुखदेव जी। इनके पिता वेदव्यास जी ने कहा बेटा रुक जाओ, नहीं रुके, चले गए। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, वेदव्यास जी विरह कातर होकर पीछे पीछे दौड़ते रहे, बेटा रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके और जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनको समाधि लग गई और समाधि में भगवान का चिंतन करने लगे। उन्हीं सुखदेव भगवान ने कृपा करके राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। और जब कथा सुनाई परीक्षित को तो सूत जी ने भी वहीं सुना। इसलिए सूत जी अपने गुरु सुखदेव भगवान का स्मरण करके उनको प्रणाम करते हैं और वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं आपको कथा सुनाऊंगा। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। हे शौनक, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति हो उसी को कथा सुनानी चाहिए। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति न हो उसे कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, समस्त सिद्धांतों का जो सार है और संसार के भय को नष्ट करने वाला है, भक्ति का संवर्धन करने वाला है, और विशेष रूप से काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बने हुए जो संसार के प्राणी हैं
उनके त्रास को, उनके दुख को जो दूर करने वाला है, उनके भय को समाप्त करने वाला है, ऐसी जो श्रीमद्भागवत महापुराण की चर्चा है वो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं कि कलयुग के प्रारंभ में शुकदेव जी ने जो कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के प्रारंभ में कीर ने, कीर माने तोता, तोते को कीर कहा जाता, उसी को शुक कहते। तो कीरेण भाषितम, सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई वो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। इस कथा का महत्व क्या है? बोले सुनोगे तब पता चलेगा, सोओगे तब तो नहीं पता चलेगा। बहुत से लोग सो रहे हैं, इसीलिए कथा में दूसरा काम नहीं करना चाहिए। कथा के समय में जब दुनिया के अनेक काम करोगे तो थक जाओगे, थकने के बाद तब कथा में बैठोगे तब तो नींद आएगी। कथा के लिए केवल कथा और सारी औपचारिकताएं समाप्त हो जाएं। और कथा में जो सोएगा उसको हम सोने नहीं देंगे, बगल वाले से कहेंगे कि जगाओ इसको। इसलिए कथा में मत सो, घर में जाकर के खूब सो। जिस दिन कथा हो कई दिन खूब आराम कर लो घर में, और कथा के समय में आकर के चैतन्य होकर के बैठो, तब कथा सुनने का आनंद है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस भागवत शास्त्र को कलयुग के प्रारंभ में सुखदेव जी ने सुनाया। इसका फल क्या है, इसके सुनने का महत्व क्या है? तो एक बड़ी अद्भुत बात कहने जा रहे हैं सूत जी। देखो, सावधानी से आप सुनोगे तो बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी और बहुत सी सारी शंकाओं का समाधान होगा और समाधान प्राप्त होगा। लेकिन अगर उपेक्षा पूर्वक श्रवण करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। बीच बीच में मोबाइल चलाते रहो, बगल वाले से बात भी करते रहो, फिर उठ करके एक बार पानी पीने वहां जाओ, तो ये सब तमाशा करोगे तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं होगा। श्री सूत जी कहते हैं कि एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। ये भगवान की कथा मन को शुद्ध करती है। कितनी बड़ी बात है, ये कथा मन को शुद्ध करने वाली है। मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। हम तन शुद्ध कर लेते हैं, तन को सजा लेते हैं, खूब आभूषण कपड़े पहनकर अपने तन को सुंदर बना लेते हैं, लेकिन मन को सुंदर नहीं बना पाते। मन इतना गंदा है कि उस मन में इतना कचरा भरा हुआ है कि सामने वाला व्यक्ति जब तुम्हारे मन की दशा को देखता है तो उसे घृणा उत्पन्न होगी। हम अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाते, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक वो तुम्हारा मन भगवान के लायक बनेगा ही नहीं। भगवान का नाम है मनमोहन। जो मन को मोह लेते हैं, तुम्हारे शुद्ध मन की जिनको जरूरत है, भगवान को तुम्हारे तन की जरूरत ही नहीं है। तुम तन अपना अपने पास रखो। तुम्हारे तन की जरूरत संसार के प्राणियों को है। संसार के प्राणी चाहते हैं इसका शरीर, इसका तन मेरे पास रहे, हम इसके शरीर का उपयोग जैसा चाहें वैसा करें। संसार तुम्हारा तन चाहता है, संसार तुम्हारा धन चाहता है। भगवान को धन भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तुम धन अपना अपने पास रखे रहो। भगवान को धन की कोई जरूरत ही नहीं। धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है, उनको धन की क्या जरूरत है? रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा। लक्ष्मी जिनके घर की गृहिणी है, उनको धन कोई क्या देगा? तो भगवान को न आपके तन की जरूरत है, न आपके धन की जरूरत। ये बात अलग है कि हम अपना तन और धन भगवान की सेवा में लगाते हैं। वह इसलिए लगाते हैं कि हमारा तन और हमारा धन भी पवित्र हो जाए। भगवान को हम देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या दोगे भगवान को? भगवान ने ही तुमको दिया।
महाराज, तन और धन संसार चाहता है कि हमको मिल जाए। संसार आपका तन चाहता है, संसार आपका धन चाहता है, लेकिन संसार आपका मन नहीं चाहता। संसार अपने मन की चाहता है। और हमारा मन, बोले हमारा मन इतना कलुषित है कि उस मन को कोई भी लेने को तैयार नहीं, संसार का प्राणी। भगवान कहते हैं हम स्वीकार करेंगे, लेकिन तुम अपने मन को थोड़ा निर्मल तो बना लो। मन कैसे निर्मल हो? मन के अंदर जो विकार भरा है वो कैसे दूर हो? ऊपर से हम बड़ी मीठी बात बोलते हैं, भीतर से जहर भरा रहता है। ऊपर से हम बहुत अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन भीतर से मन में कपट भरा रह जाता है। ये मन की शुद्धि कैसे? मन शुद्ध नहीं है, इसका कारण देखो, मन, वचन और क्रिया, ये तीनों जिसकी एक होती है उसका मन शुद्ध है, और वही महात्मा है। और जिसका मन अलग, वचन अलग, क्रिया अलग, वो दुरात्मा है। दुरात्मा का और महात्मा का लक्षण यही बताया, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो मन सोचे वही वाणी से निकले, और जो वाणी से निकले वही उसके जीवन में दिखाई पड़े। तीन बात, मन में जो सोचे वही वाणी से निकले, और जो वाणी से निकले वही उसके जीवन में दिखाई पड़े, वो महात्मा। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मन कुछ सोच रहा है और वाणी कुछ कह रही है, और जीवन में कुछ दूसरा दिखाई पड़ रहा है। वाणी से हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, व्यवहार में ज्ञान दिख नहीं रहा, मन में कुछ और चल रहा है, बोले वो दुरात्मा का लक्षण। मन वचन कर्म की एकता होगा, यही मन की शुद्धि है। मन की शुद्धि यही है कि मन वचन कर्म हमारा एक हो जाए। जो मन कहे वही वाणी से निकले, जो वाणी से निकले वही हमारे आचरण में दिखाई पड़े। दोहरा आचरण नहीं। आजकल लोगों ने एक शब्द चुन लिया है, क्या? बोले हमारा व्यक्तिगत जीवन अलग है, सामाजिक जीवन अलग है। दो प्रकार का जीवन कैसे जी लेते हो भाई? एक ही व्यक्ति दो प्रकार का जीवन कैसे जिएगा? व्यक्ति कहता है हमारे व्यक्तिगत जीवन से दुनिया को क्या मतलब, दुनिया के लिए हम अच्छे हैं, व्यक्तिगत जीवन रूप में हम कितने भी गंदे हैं तो हम अपने लिए हैं। बोले गलत बात है। जो व्यक्तिगत जीवन में गंदा है वो सामाजिक जीवन में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दो नहीं हो सकता, और दो जिसका जीवन है इसी को कहा जाता है दोहरा चरित्र। जो दोहरा चरित्र रखता है, मन एक हो, वचन एक हो, कर्म एक हो। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मा। ये दुरात्मा का लक्षण है। तो मन कैसे शुद्ध हो? क्योंकि मन शुद्ध होगा तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, वाणी शुद्ध होगी तो जीवन की क्रियाएं शुद्ध हो जाएंगी। तो कहते मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, क्या? बोले बार बार भगवान की कथा सुनते रहो। कितना सरल उपाय है। आप अगर बार बार भगवान की कथा सुनते रहोगे और अधिक से अधिक समय सत्संग में बीतेगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। मन के विकार दूर हो जाएंगे, छल कपट दूर हो जाएगा, तृष्णा चली जाएगी, लोभ छूट जाएगा, मोह छूट जाएगा। क्योंकि बार बार सुनते सुनते ये ज्ञान होगा, क्यों हम ये सब करें, क्या रखा है इसमें। अंत में व्यक्ति कथा सुनकर के मोह मुक्त होकर मन को शुद्ध करके भगवत परायण हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा ही मन को शुद्ध करने वाली है। सूत जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचन मन शुद्धे न विद्यते। हम कोई दूसरा उपाय करके अपना मन शुद्ध कर लेंगे? बोले जाओ ढूंढो, कोई उपाय मिले तो बताना। सूत जी कहते हैं इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। हाँ, ढूंढोगे भी नहीं मिलेगा। मन को शुद्ध करने की दुनिया में कोई औषधि नहीं है। मन को शुद्ध करने के लिए दुनिया में कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, और वो क्या है? बोले भगवान की कथा।
सीधे सीधे कहा, एतस्माद् अपरम किंचिन मन शुद्ध्यै न विद्यते। इसके अलावा मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, तो फिर इसी के द्वारा मन शुद्ध हो। बार बार इस कथा को हम श्रवण करें। कथा सुनने से मन शुद्ध हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अगर जन्मांतर में आपने पुण्य किया है, आपके कर्म अच्छे हैं, तभी भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, नहीं तो भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। आपके बगल में कथा होगी, आप नहीं जा पाओगे। आपके घर में कथा होगी, आप नहीं सुन पाओगे, अगर पुण्य नहीं है। जन्मांतर में जिसने सत्कर्म किया, जिसके कर्म अच्छे हैं, वही भगवान की कथा को सुन पाता है। उदाहरण दिया, पुण्य से स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन कथा, बोले कथा विशेष पुण्य से मिलती है। सामान्य पुण्य से तो स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि लोग पुण्य करते हैं स्वर्ग के लिए। बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं कि हमको स्वर्ग मिले। मरने के बाद यहां से वहां जाएं तो वहां भी खूब आनंद भोगें। स्वर्गीय सुख पाने के लिए व्यक्ति पुण्य करता है, यज्ञ करता है। लेकिन स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग का सुख तो मिल जाता है, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती। स्वर्ग में देवताओं को सब कुछ प्राप्त होता है, जो चाहें सो मिले, लेकिन उन देवताओं को स्वर्ग में कथा सुनने को नहीं मिलती। सूत जी ने उदाहरण दिया कि जब गंगा के तट पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे, तो स्वर्ग के देवता अमृत कलश लेकर के आए। स्वर्ग के देवता आए और देवताओं ने कहा कि राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं। आज के 7वें दिन इनकी मृत्यु होगी, तो इनके लिए हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, इनको अमृत पिला दो। अमृत पी लेंगे तो नहीं मरेंगे, क्योंकि अमृत का यही मतलब है, अमृत जो पी ले वो मरने से बच जाएगा। तो ये मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, तो हम स्वर्ग का अमृत लाएं, इनको अमृत पिला दो। और इसके बदले में जो भागवतामृत आप इनको पिलाने जा रहे हो, वो भागवतामृत हमको पिला दो। ये देवताओं ने प्रस्ताव रखा। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर के देवता लोग वहां पर आए और देवताओं ने कहा कि एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। ये विनिमय हो जाए, अदला बदली हो जाए, तो राजा परीक्षित अमृत पी लें और हम लोग भागवतामृत का पान करें। सुखदेव जी ने देखा, सुखदेव जी ने विचार किया, ये देवता स्वर्ग का अमृत तो देना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर भक्ति नहीं। स्वर्ग की बहुमूल्य वस्तु अमृत देकर के ये कथा तो पाना चाहते हैं, लेकिन कथा को प्राप्त करने की जो वास्तविक योग्यता है वो तो भक्ति है, और इनके अंदर भक्ति नहीं है, चतुराई है। इसलिए ये कथा के अधिकारी नहीं है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उनको अभक्त समझकर सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। बोले आप लोग जाओ। और राजा परीक्षित बोले, राजा परीक्षित ने कहा हमको अमृत नहीं चाहिए, आप अपना अमृत ले जाओ, हम तो कथामृत पिए। देवता उल्टे पांव लौट गए और फिर राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। स्वर्ग के देवताओं को यह कथा दुर्लभ है, अमृत देने पर भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई, और महाराज परीक्षित ने उस अमृत को त्याग दिया। एक तरफ मृत्यु थी, 7वें दिन मरना है, और मृत्यु से बचने का उपाय अमृत उपस्थित था,
लेकिन राजा परीक्षित ने कहा हम अमृत नहीं पिएंगे, हम तो कृष्ण कथामृत का पान करेंगे, हमको कृष्ण कथामृत पीना। जो व्यक्ति भगवान की कथा के लिए स्वर्ग के अमृत को भी त्याग देने की क्षमता रखता हो, वो इस कथा का अधिकारी, वो इस रस को समझता है कि भागवत की कथा क्या है। स्वर्ग का अमृत त्याग किया। आज का आदमी होता तो कहता लाओ पहले अमृत पी लेंगे, कथा बाद में सुनेंगे, क्या चिंता। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा ना ना, अगर हम अमृत पी लिए, ये बात जरूर है कि अमृत पी लेने के बाद कथा सुनने का अवसर मिलता। ऐसा नहीं था, अमृत पी लेने के बाद राजा परीक्षित मृत्यु से बच जाते, और अमृत पीने के बाद जब मृत्यु से बच जाते तो फिर कई वर्षों तक कथा सुनते, क्या दिक्कत। तर्क ये भी है। अगर किसी तार्किक व्यक्ति से पूछा जाए, तार्किक व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, राजा परीक्षित ने गलती कर दी, उनको अमृत पी लेना चाहिए था, और अमृत पी लेते तो उनकी आयु और बढ़ जाती, फिर खूब कथा सुनते रहते। बोले बात तो सही है, लेकिन इस कृष्ण कथामृत को प्राप्त करके और उसे छोड़कर अमृत पीना, यह भागवत की कथा का अनादर होगा। राजा परीक्षित ने सोचा जन्म और मृत्यु ये तो अनादिकाल से चल रहा है और ये चलता रहे। जन्म मृत्यु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, जन्मना मरना ये तो लगा रहेगा, लेकिन भगवान की कथा को अगर हमने त्याग दिया अमृत के लोभ में पड़कर, तो भगवान की कथा का महान अनादर हो जाएगा, और इस अनादर का कहीं परिणाम ये हुआ कि ये कथा दोबारा हमें न प्राप्त हुई तो मैं क्या कर पाऊं। इसलिए जो कथा आज प्राप्त है इसे हम पी लें, बाद की सोचना गलत बात है, अभी तो इस कथा का हम पान करें। महाराज परीक्षित के इस भक्ति को देखकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा सुनाई। इस कथा का महात्म्य क्या है? कहते हैं एक बार नारद जी घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे, बदरिकाश्रम में। वहां पर पहले से ही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों भाई सत्संग करने के लिए विराजमान थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और सबसे पहले सृष्टि में यही पैदा हुए। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसी को पैदा किया है तो सनकादिकों को पैदा किया, और ये चारों भाई महात्मा बन गए। और सदा ये 5 वर्ष के ही रहते हैं, इनकी आयु कभी बढ़ती नहीं। योग बल से सदा 5 वर्ष के ही बने रहते हैं तो बड़े पुराने। भगवान शंकर के पहले के हैं, नारद जी से भी बड़े हैं, ब्रह्मा जी की प्रथम संतान है, बाकी सृष्टि बाद में उत्पन्न हुई, लेकिन देखने में सदा बालक रहते। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, सदा ब्रह्मानंद में निमग्न रहते। और इन चारों भाइयों का केवल एक काम है, क्या? बोले कथा सुनना और कथा सुनाना। ये चारों वक्ता हैं और चारों श्रोता हैं, और चारों जहां रहते हैं साथ में ही रहते हैं। क्यों? बोले श्रोता वक्ता हमेशा साथ में रहेंगे तभी तो कथा होगी। केवल वक्ता अकेले रहे तब भी कथा नहीं होगी, और अकेले श्रोता रहे तब भी कथा नहीं होगी। श्रोता वक्ता दोनों एकत्रित हों तभी कथा होती है। तो ये दूसरे वक्ता और श्रोता ढूंढने जाते नहीं, चारों वक्ता हैं, चारों श्रोता हैं, और चारों एक साथ ही रहते हैं, और जहां रहते हैं वहीं कथा शुरू हो जाती है। एक व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं और 3 सामने बैठ जाते हैं, श्रोता बन जाते हैं, कथा शुरू हो जाती है। और जब वो व्यास जी थक जाते हैं तब वो आकर के नीचे बैठ जाते हैं, श्रोता बन जाते हैं, और श्रोता में से एक व्यक्ति जाकर के व्यासपीठ पर बैठ करके वक्ता बन जाते हैं, फिर कथा शुरू हो जाती है। आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित हो ही तह सुनहि। इन चारों भाइयों के जीवन का ये व्यसन है भगवान की कथा। देह पर एक वसन नहीं है, देह पर एक वस्त्र नहीं है, एक वसन नहीं है, लेकिन व्यसन इतना बड़ा है
कहते हैं व्यसन भी वही कर सकता है जिसके अंदर क्षमता हो। शरीर पर एक वसन नहीं, वस्त्र नहीं, दिगंबर, लेकिन व्यसन क्या है? बोले हम भगवान की कथा सुनेंगे और कथा सुनाएंगे। जैसे व्यसन के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, जैसे शराब पीने वाले को शराब पीने का व्यसन हो जाता है तो वो किसी की बात नहीं मानता, समय आने पर उसका समय जब हो गया तो जाकर के अपना काम करते ही करता। नशा करने वाले व्यक्ति को नशा का व्यसन हो जाता है, उस व्यसन के बिना वो नहीं रह सकता, सब को छोड़ देगा लेकिन वो अपना व्यसन नहीं छोड़ता। ये सनकादिक, इनके जीवन का व्यसन क्या है? बोले इनके जीवन का व्यसन भगवान की कथा है। कथा को इन्होंने अपने जीवन का व्यसन बना लिया है, बिना कथा के ये रह नहीं सकते। इसलिए जहां रहते हैं चारों नित्य निरंतर सत्संग करते रहते। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित हो ही तहां सुने। ऐसे सनकादिक बद्रिकाश्रम में सत्संग के लिए एकत्रित थे। तब तक नारद जी भी पहुंच गए। नारद जी जब पहुंचे तो सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए, चलो देवर्षि नारद आ गए, अब हमारा सत्संग और बढ़िया होगा। देवर्षि नारद भी भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन नारद जी बड़े उदास थे। नारद जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी, थोड़ी उदासी थी। तो सनकादिकों ने पूछा कि इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। नारद, शून्य चित्तोसी, तुम्हारा चित्त शून्य प्रतीत हो रहा है, शून्य चित्तोसी, क्या कारण है? गतवित्तो यथा जनः, जैसे व्यक्ति का धन लुट जाए, जिसका सर्वस्व लुट जाए, वो व्यक्ति जिस प्रकार शून्य चित्त हो जाता है, ऐसे तुम लग रहे हो नारद। क्या कारण है? तुम तो महात्मा हो। महात्मा का तो सब कुछ लुट जाए फिर भी उसे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। महात्मा का यही लक्षण है। मन लागा यार फकीरी में, जो सुख देखा राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागा यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। मन लागा मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर यही तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, हाँ कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। भली बनिया
आई सबूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहती कबीर सुनो भाई साधो कहते 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 कबीर। ये पंक्ति कबीर के सभी भजनों में मिलती है। कहत कबीर सुनो भाई साधु। इसका दो अर्थ है। एक अर्थ तो ये है कहत कबीर सुनो भाई साधु, हे साधुओं हे सज्जनों सुनो, कबीर ऐसा कहता है। और दूसरा अर्थ है कहत कबीर सुनो भाई साधो, हे सज्जनों इसको सुनो और सुन करके इसका साधन करो जीवन में, केवल सुन मत लो, सुन करके इसको जीवन में साधने का प्रयत्न करो। कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिलत सबूरी में हाँ साहिब मिलत सबूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में जो सुख पायो राम भजन तो सुख नाही अमीरी में तो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी 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 में। सनकादिकों ने नारद जी को जब उदास देखा तो कहा नारद तुम तो विरक्त महात्मा हो, विरक्त क्या तुम्हारा लुट गया, क्या था तुम्हारा? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम, तुम्हारे जैसे मुक्त संग व्यक्ति के लिए ये चिंता उचित नहीं है। और अगर चिंता का कोई कारण है तो बताओ। तो नारद जी ने सनकादिकों से कहा हे महात्मन मेरी चिंता का कारण जो है वो कुछ और है। बोले क्या कारण है? तब नारद जी ने बताया, नारद जी ने कहा एक बार मैंने विचार किया कि चल करके धरती पर भ्रमण करूं। नारद जी तो देवलोक के महर्षि हैं, इसीलिए इनका नाम देवर्षि है। देवताओं में ऋषि हैं, नारद जी देवता हैं लेकिन देवताओं में भी ऋषि हैं, देवर्षि नारद। नारद जी ने विचार किया कि चलो चल करके धरती पर थोड़ा भ्रमण करें, और उसमें भी विशेष रूप से भारतवर्ष, और भारतवर्ष में भी तीर्थों में नारद जी आए और नारद जी ने तीर्थों में भ्रमण किया। सबसे पहले पुष्कर गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर में गए। पुष्कर जो है वो तीर्थों का पुरोहित है, सभी तीर्थों के पुरोहित महाराज पुष्कर है राजस्थान में। तो पहले तो पुरोहित जी को ही प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मण देवता है।
पुष्कर तीर्थराज को प्रणाम किया, वहां दर्शन किया, और फिर वहां से नारद जी प्रयाग आए। और प्रयाग क्या है? बोले प्रयाग तीर्थों के राजा। पहले पुरोहित को प्रणाम, फिर राजा को सलाम राजा को प्रणाम। तो राजा साहब की भी बंदगी हो, उनकी भी स्तुति हो। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग और फिर काशी, फिर गोदावरी, नासिक। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतु बंध, रामेश्वरम, इन समस्त तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया। नारद जी कहते ना पश्यम कुत्रचित शर्म। इन सब जगहों पर मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर हमें कल्याण नहीं दिखाई। कैसा कल्याण? बोले कल्याण के जो साधन हैं, जिससे जीव का कल्याण होता है, ऐसा साधन कुछ हमें ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ा। दिखाई पड़ा, लेकिन मनस संतोषकारकम, जिस साधन को देखकर मेरे मन को संतोष होता कि चलो कलयुग में ये साधन है, इस साधन से जीव का कल्याण हो जाएगा, लेकिन मन को संतोष देने वाला कोई साधन इन तीर्थों में भी हमें नहीं दिखाई। नारद जी के कारण बोले कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलयुग और अधर्म, इन दोनों ने मिलकर, कलयुग का दोस्त है अधर्म। अधर्म और कलयुग की बड़ी पक्की मित्रता है, और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? बोले धर्म का नाश करते। कलिना अधर्म मित्रेण, ये कलयुग जो अधर्म का मित्र है, अधर्म जिसका सहयोगी है, धरेयम बाधिताधुना, संपूर्ण धरती को इन दोनों ने मिलकर बाधित कर रखा है। और इसका परिणाम क्या हुआ? बोले सत्यम नास्ति, सत्य चला गया। मनुष्य के जीवन से सत्य बहुत दूर चला गया। जिस सत्य की इतनी प्रशंसा की आचार्यों ने, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, नास्ति सत्यात् परो धर्मो, सत्य से परम कोई धर्म नहीं है। वह सत्य मनुष्य के जीवन से दूर चला गया। छोटी छोटी बात पर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बड़े से बड़े नुकसान होते हुए को देख करके भी लोग सत्य का कभी त्याग नहीं करते। सब कुछ चला जाए, हमारे जीवन से सत्य नहीं जाए। यहां तक कि सत्य के लिए धर्मात्माओं ने अपने प्राण दे दिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य के लिए प्राण त्याग दिया दशरथ जी महाराज ने। बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहर। सत्य के लिए जिन्होंने अपने प्राण तक को त्याग दिया, आज हमारे जीवन में वो सत्य नहीं दिखाई पड़ रहा, जो धर्म का मूल है। भगवान का वर्णन सत्य से ही शुरू होता है। सत्य का जो भाव है उसी को सत्य कहते हैं। इसीलिए भगवान का पहला विशेषण सत्य, दूसरा विशेषण चित और तीसरा विशेषण आनंद, सच्चिदानंद। सत्य ही हमारे जीवन से दूर चला जा रहा है। कलयुग का ये प्रभाव। और तो और अब तो जो झूठ बोलना न जानता हो, उसको भी झूठ बोलने की मशीन मिल गई है। सबके हाथ में मोबाइल। सामने वाला व्यक्ति फोन करके पूछता है कहाँ हो भाई, तो व्यक्ति बताना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता, कहता अभी बाजार में है, अभी आउट ऑफ स्टेशन है। जिसको झूठ बोलना नहीं आता उसको भी मोबाइल में झूठ बोलना सिखाते।
झूठ बोलना सिखा दिया, झूठ लिखना सिखा दिया, झूठे मैसेज लिख करके झूठ में ही हमारा जीवन रच बस गया, ऐसी स्थिति है। सत्य के महत्व को हम नहीं समझ पाए, झूठ से ही हमारा काम बनेगा। सत्य पर उतना विश्वास नहीं जितना झूठ पर आज विश्वास है। व्यक्ति सोचता है सत्य बोलेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, झूठ बोलेंगे तो बन जाएगा। अर्थात सत्य से ज्यादा तुम्हें झूठ पर भरोसा है। यह स्थिति मानव की है। सत्य इतनी दूर चला गया। जब सत्य इतनी दूर चला गया तो सत्य ही तो नारायण है, तो नारायण भी तुमसे दूर चले गए। सत्य ही तो नारायण है। जब सत्य तुमसे दूर होगा तो नारायण दूर होंगे, और नारायण दूर होंगे तो नारायण ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म तुमसे दूर हो जाएगा। और सत्य दूर हुआ, धर्म तुमसे दूर हुआ, नारायण तुमसे दूर हुए तो नारायणी लक्ष्मी भी तुमसे दूर हो जाएंगी, और लक्ष्मी भी तुमसे दूर हो गई, नारायण भी दूर चले गए, सत्य भी गया, धर्म भी गया, तो जीवन में सुख शांति समृद्धि भी नहीं रहेगी। इसलिए सत्य अगर जीवन में बना रहा तो सब कुछ है। नारद जी कहते हैं कलयुग का प्रभाव सत्यम नास्ति, सत्य दूर चला। तपस्सौचम दया दानम न विद्यते, जीवन से तपस्या चली गई। आज व्यक्ति के अंदर तपस्या नहीं रह गई। तपस्या का मतलब अपने इस शरीर से हम धर्म के आचरण में होने वाले कष्ट को सहर्ष सहन करें, इसी का नाम तप है। आज व्यक्ति थोड़ी भी असुविधा सहन नहीं कर सकता। कहां से तप होगा जीवन में? जीवन से तप चला गया। शुचिता चली गई, पवित्रता चली गई। पवित्रता तो इतनी चली गई महाराज, साफ सुथरे सजे संवरे लोग दिखाई पड़ते हैं लेकिन पवित्र नहीं है। क्यों? बोले पवित्रता होती क्या है इसी का ज्ञान नहीं है। न व्यक्ति को आचार विचार का ज्ञान रहा, शुद्धि अशुद्धि का विवेक समाप्त हो गया। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका विवेक समाप्त हो गया। क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, यही तो शुचिता है। और इसका विवेक खत्म हो गया। दिखने में हम बड़े सुंदर साफ सुथरे चमकते हुए दिखते हैं, लेकिन कितने अपवित्र हैं ये तो शास्त्र तय करेगा। जब शास्त्र की दृष्टि से विचार करेंगे, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, किस प्रकार रह रहे हैं, उसमें कितनी शुचिता है। तो नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपस शौचम दया दानम न विद्यते। दया समाप्त हो गई, दान भी समाप्त हो गया। दान भी केवल प्रदर्शनात्मक रह गया। व्यक्ति दान भी करता है तो उसका दिखावा करना चाहता है। लोग हमारे दान को देखें और कहें कि इन्होंने दान किया है, ये सुनने के लिए कान लालायित रहते हैं। और तो और मंदिरों में भी लोग दान करते हैं, सेवा तो इतना बड़ा बोर्ड हमारा लग जाए, लोग देखें कि हमने दिया। न बोर्ड लगे तो नाराज हो जाए महाराज। उस पर हमारी बहस हो गई एक बार। वहां पंढरपुर में कुछ लोगों ने सेवा दी भगवान को। किसी ने गरुड़ स्तंभ की सेवा, किसी ने कोई सेवा। तो वहां पर इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए। हमने कहा भैया क्यों लगाए? तो लोगों ने कहा कि इन्होंने डोनेशन दिया है तो इनका नाम तो लिखना पड़ेगा। हमने कहा तो मंदिर में कोई भगवान को आभूषण बनवाएगा, कपड़ा बनवाएगा, तो क्या भगवान के गले में भी एक बोर्ड लटका दोगे मूर्ति में कि इन्होंने कपड़ा पहनाया? निकृष्ट प्राणी, तुम्हारा दुर्भाग्य है। क्योंकि संतों के चरणों में बैठकर जब तक तुम सनातन धर्म को नहीं समझोगे तो धर्म की व्यवस्था कैसे चलेगी ये तुम नहीं चला पाओ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दान किया तो भगवान के गले में भी एक बोर्ड लटका दो। भगवान को मुकुट बनवाया तो उसी मुकुट में लिखवा दो फलाने सेठ जी ने दान किया है, ये मुकुट बनवाया, भगवान तुम्हारा नाम अपने सिर पर ढोए, तब तुम्हारा कल्याण हो। नरक में चले जाओ, तुम्हारा धन व्यर्थ हो गया।
दान का मतलब है दाहिने हाथ से दान करो, बाएं को भी पता न चले, और सारी दुनिया को तुम बताना चाह रहे हो तुम्हारा दान व्यर्थ हो गया, किसी काम का नहीं। बात बड़ी कड़वी है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम जानो तो, जानोगे तो सुधरोगे, तभी ये परिवर्तन आएगा। बताने वाले को भी मुंह देखी नहीं कहनी चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन जो बोले भयास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मंत्री और वैद्य और गुरु अगर ये भय पूर्वक बोलते हैं तो फिर धर्म, तन और राजनीति तीनों का नाश हो जाता है। इसलिए कभी कभी कड़वा भी बोलना पड़ता है। बंधुओं, तो दान भी जिस भाव से करना चाहिए, गीता में भगवान कहते हैं सात्विक दान क्या है। भगवान कहते हैं कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे। दातव्यमिति यद्दानम, हमको देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ये समझ कर जो दान करे, दबाव में नहीं, लोभ में नहीं, अपितु अपना कर्तव्य समझ करके जो दान करे। पहली स्थिति दातव्यमिति यद्दानम। और किसको दे? बोले दीयते नुपकारिणी, जिससे उपकार की हमें कोई अपेक्षा न हो। ऐसा नहीं है कि उसको हम दान करें जिसको देने पर वो मौके पे हमारे काम आएगा। ये भावना से अगर आपने दान किया है तो वह दान भी सात्विक दान नहीं है। लोग सोचते हैं देना तो वही है, तो इनको क्यों न दे दें, ये हमारे काम आएंगे। बोले ये भावना आई, बोले वो तुम्हारा दान जो है वो सात्विक नहीं रहा। दीयते अनुपकारिणे, जिससे उपकार की हमें कोई अपेक्षा न हो। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च। देश, काल और दान लेने वाले के अंदर पात्रता। तद दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है। और जहां पर नाम होगा, जहां पर दान देने पर इसका आगे कोई बेनिफिट मिलेगा, ये सब सोच करके अगर दान किया गया तो वह दान तामसिक दान हो जाता है। इसलिए दान भी शुद्ध नहीं रहा। यद्यपि दान की महिमा कलयुग में विशेष कही गई है। क्यों? बोले आदमी समय नहीं दे सकता, आदमी स्वयं शरीर से दुख सह करके धर्म नहीं कर सकता, स्वयं शरीर से तप नहीं कर सकता, लेकिन धर्म के फल को पाने के लिए वो दान कर सकता है। कोई वस्तु उठा करके किसी को देना ही तो। इसलिए कलयुग में दान धर्म बड़ा सरल धर्म है, लेकिन इसे समझ करके किया जाए तो यह दान धर्म व्यक्ति को सारे धर्मों से जोड़ देते हैं। सारे धर्म उसके जीवन में आ जाते हैं अगर दान धर्म बना रहे। इसीलिए दान धर्म की विशेष महिमा कलयुग में कही गई। दान नेकम कलौ युगे। और वेदों में तो यहां तक कहा गया चलो भाई कैसे भी दान करो। श्रद्धया देयम, वेद ने कहा श्रद्धा से दो, जो विधि अभी बताई। और श्रद्धा से नहीं देते हो तो अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से भी दो, कुछ तो बुद्धि बदलेगी। ह्रिया देयम, लज्जा से दो। क्यों? बोले तुम्हारा पड़ोसी दान कर रहा है, तुम्हारे समकक्ष लोग जो है वो दान कर रहे हो, तुम बटोर करके रखे हो, कुछ तो लज्जा करो। वेद कहता है इस लज्जा से भी दान करो। श्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, ब्रिया देयम, भय से भी दान करो। किसी भी प्रकार से अगर कुछ करते रहोगे तो धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होती रहेगी, बुद्धि परिवर्तित होती रहेगी और बुद्धि में सात्विकता आएगी। तो नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपस शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में सत्य, दान, तप, सोच ये ठीक से कहीं दिखाई नहीं पड़ा। उदरम भरिणो जीवाह, लोग केवल पेट भरने के धंधे में ही 24 घंटे लगे रहे। उदरम भरिणो जीवाह, पशु की तो स्थिति यही होती है। पशु अपने जीवन में केवल एक ही काम करता है, बस
पशु न पढ़ता है, न लिखता है, न कोई सामाजिक संगठन बनाता है, न कोई देश की सत्ता का शासन करता है। पशु सवेरे से उठ करके शाम तक एक काम करता है, खाने की वस्तु कहाँ मिलेगी, पेट कैसे भरे। और कोई काम करता हो तो बताओ। पशु कोई स्कूल जाता हो, या पशु कोई जो है योगा कोर्स करता हो, या कुछ ऐसा कोई काम करता हो। केवल पशु के जीवन में एक काम होता है, सवेरे जगने के बाद अपना आहार ढूंढना, और दिन भर वो उसी में लगा रहता है, और फिर शाम को थक करके सो जाता है, दूसरे दिन से फिर वही काम। तो पशु केवल एक काम करता है, आहार अन्वेषण। और यही स्थिति मनुष्य की हो गई। मनुष्य भी केवल पेट भरने के धंधा में ही सवेरे से शाम तक लगा रहे। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या हुआ? कहते हैं उदरम हरिणो जीवाह। ये मनुष्य केवल उदर पोषण के ही कार्य में लगे रह गए। बराका कूटभाषिण मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या हिपद्रुता। ये कलयुग में ऐसी स्थिति सर्वत्र दिखाई पड़ रही है। नारद जी कहते हैं, इन तीर्थों में भ्रमण करते हुए मैं वृंदावन में पहुंचा। तो वृंदावन में जमुना के तट पर एक स्त्री विलाप कर रही थी, और दो वृद्ध पुरुष उसके अगल बगल पड़े थे, और वो रो रही थी। वो युवती थी। उस स्त्री ने हमको देखा, और उस स्त्री ने बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु, रुक जाओ, मेरी सहायता करो। नारद जी कहते हैं कि उस देवी के पास मैं गया, और मैंने पूछा, देवी आपकी क्या समस्या है, आप हो कौन, पहले तो ये बताओ। तो उस देवी ने कहा, मैं भक्ति महारानी हूं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। वृंदावन में आने का ये लाभ मिला कि भक्ति महारानी का मुझे दर्शन हुआ। उस देवी ने कहा, मैं साक्षात भक्ति हूं। जिस भक्ति को बड़े बड़े योगी मुनि अमलात्मा महात्मा ढूंढते हैं, वो भक्ति मैं हूं। नारद जी ने कहा, कहां से आई हूं? भक्ति महारानी ने कहा, मैं द्रविड़ देश से आई, दक्षिण भारत से आई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई। आगे जब चली तो महाराष्ट्र आ गया। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार प्रसार हुआ। और उसके आगे जब मैं गुजरात में गई तो गुजरात में जाकर के मैं बूढ़ी हो गई, जीर्ण हो गई। और ये दोनों जो बूढ़े मेरे अगल बगल पड़े हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये भक्ति के पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। ये दोनों बूढ़े हो गए। क्यों बूढ़े हो गए? भक्ति महारानी कहती, काल योगेन जर्जरौ। कलयुग के कारण, काल योग के कारण ये दोनों जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। कलयुग ने ज्ञान वैराग्य को बूढ़ा बना दिया। ये केवल कथा नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की व्यथा है। हमारे आपके जीवन में जो भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, उनको कलयुग ने बूढ़ा बना दिया है। बूढ़ा होने का मतलब क्या होता है? बोले, बुढ़ा व्यक्ति रहता तो है लेकिन किसी काम लायक नहीं रहता। गणना उसकी होती है कि हाँ ये भी एक है, 10 आदमी में एक बुढ़ा है तो भी गिना जाएगा, बोले हाँ ये भी एक व्यक्ति है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके अंदर कुछ करने की शक्ति नहीं रह जाती, रहता तो है। उसी प्रकार कलयुग में ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र जो हैं वो हैं तो, लेकिन किसी काम लायक नहीं। इतने जर्जर हो गए ज्ञान वैराग्य कि उस ज्ञान से, उस वैराग्य से हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। भक्ति महारानी कहती, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य कलयुग के कारण ये बूढ़े हो गए। और मैं भी गुजरात में आकर के जीर्ण हो गई थी, लेकिन वृंदावन में आकर के फिर तो मैं नवीन हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपिणी। वृंदावन के संजोग से मैं तो नवीन हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी वृद्ध हैं, असक्त हैं और बेहोश पड़े हुए, इनको चेतना भी नहीं।
आप कोई उपाय करो, मेरे इन दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को ठीक करो। वृंदावन में भक्ति रो रही थी। कहां? बोले जमुना के तट पर। कारण? बोले उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे। यही हमारे आपके जीवन की स्थिति है। हम वृंदावन जाते हैं, हम चित्रकूट जाते हैं, हम तिरुपति जाते हैं, हम अयोध्या जाते हैं। इन तीर्थों में जाकर के हमारी भक्ति तो जवान हो जाती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य ज्यों के त्यों बूढ़े बने रहते हैं। इस कारण से वो भक्ति रोती है। वृंदावन में भक्ति रो रही है, भगवान के धाम में भी जाकर के भक्ति को रोना पड़े, यही स्थिति हमारी आपकी है। हम आप इन तीर्थों में जाते हैं, भक्ति के कारण जाते हैं, भक्ति हमें ले जाती है, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन का रोना बंद नहीं होता। छोटी छोटी परिस्थितियां हमें विचलित कर देती हैं। छोटे से नुकसान और फायदे के चक्कर में हम दुखी और खेद खिन्न हो जाते हैं। कारण? बोले न हमारा ज्ञान मजबूत है, न वैराग्य मजबूत है। ज्ञान वैराग्य दोनों शिथिल पड़े। भक्ति का आनंद तभी आएगा जब ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो, और ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं तो भक्ति करते हुए भी व्यक्ति को रोना पड़ेगा, विचलन होगा, वो विचलित होगा। और ज्ञान वैराग्य अगर दृढ़ है तब भक्ति का आनंद आएगा। महाराज भक्ति महारानी ने कहा कि हमारे दोनों पुत्रों को आप ठीक कर दो। नारद जी ने सोचा चलो ये ज्ञान वैराग्य हैं, इनको ठीक करने के लिए मैं वेद वेदांत की कथा सुनाऊं तो ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो जाएंगे। लोग कहते हैं वेद वेदांत की चर्चा सुनने से ज्ञान होता है और वैराग्य होता है। नारद जी ने उन दोनों को वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई, और गीता तो एक बार नहीं कई बार सुनाई। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता सुनाई। लेकिन वो ज्ञान वैराग्य थोड़ा हिले डुले, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। इतना सुनाने के बाद अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वम च महत्तरम, कैसी नींद इनको आ गई है। इतना सुनाने के बाद भी ये जग नहीं रहे। चिंतयन निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। अब तो नारद जी ने भगवान गोविंद का चिंतन किया। हे गोविंद, ये ज्ञान वैराग्य गीता उपनिषद और वेदांत सुनाने पर भी नहीं उठे, अब मैं क्या करूं? ये भी एक संकेत है कि हमारा ज्ञान वैराग्य जो प्रसुप्त है, उस ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए क्या साधन किया जाए। वेद वेदांत उपनिषद गीता, बोले ये सब तो नारद जी ने कर दिया, लेकिन कहां जगे? इसका मतलब बोले आप वेद वेदांत सब पढ़ लो, गीता भी खूब पढ़ डालो, पाठ करते रहो, लेकिन ज्ञान वैराग्य आपका जग जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े वेदांत का अध्ययन करने वालों को भी धन संपत्ति के लिए लड़ाई करते हुए देखा जाता है। कहां ज्ञान, कहां वैराग्य। वेद वेदांत का प्रवचन किया और उसके बाद दक्षिणा कम मिली तो चेहरा पे 3:30 बज गया, चेहरा उतर गया। कारण बोले ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं था। नारद जी कहते हैं हे भगवान आप ही कोई मार्ग बताओ। उसी समय आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया कौन सा सत्कर्म करें। आकाशवाणी बंद हो गई। आकाशवाणी ने इतना ही कहा सत्कर्म करो नारद, बस। एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर।
नारद जी पूछते कि कौन सा सत्कर्म करें, तब तक आकाशवाणी बंद। नारद जी को और चिंता हो गई, अब कौन सा सत्कर्म करें, किससे पूछें। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, देवी आप अपने पुत्र के साथ यहीं रुको और मैं जा रहा हूं। बोले हमारा कल्याण आपने किया नहीं, हमको छोड़ के जा रहे हो। नारद जी ने कहा, आपके कल्याण का उपाय ढूंढने जा रहा हूं, पहले उपाय तो मिले तब न कल्याण होगा। नारद जी चल पड़े और जहां जहां गए, जिन जिन महात्माओं के पास जाकर के पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। मूकी भूता, सब मौन हो गए। अंत में नारद जी उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड में इनकी भेंट सनकादिकों से हुई। नारद जी कहते, मेरी चिंता का यही कारण है, मैं इसी चिंता से परेशान भटकता हुआ यहां आया हूं। अब आप कोई उपाय बताओ कि ज्ञान वैराग्य भक्ति को मैं कैसे स्वस्थ करूं। और इसकी चिंता किसको हुई? बोले नारद जी। ये भी कितनी अद्भुत बात है। ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वस्थ कैसे होंगी, इसकी चिंता किसी राजा को नहीं हुई, किसी देवता को नहीं हुई, देवताओं के राजा इंद्र को नहीं हुई। इसकी चिंता किसको हुई? बोले नारद जी को। जो महात्मा हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको चिंता होती है कि संसार के प्राणियों का ज्ञान वैराग्य भक्ति कैसे ठीक हो, भक्ति कैसे स्वस्थ हो, लोगों में ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा कैसे हो। ये चिंता संतों को होती है, नारद जी को चिंता, और किसी राजा महाराजा को चिंता नहीं। इस सृष्टि में अरबों खरबों लोग थे, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं। और भक्ति महारानी ने किसी और से कहा भी नहीं, नारद जी से ही कहा। क्यों? बोले और कोई ठीक कर भी नहीं सकता। दुनिया के ज्ञान को, वैराग्य को अगर कोई ठीक कर सकता है तो महात्मा ही ठीक कर सकते हैं, महात्मा ही रास्ता बता सकते हैं। इसलिए भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद से, नारद जी ने कहा, आप कृपा करो, ज्ञान वैराग्य भक्ति कैसे स्वस्थ हो, यही मैं उपाय ढूंढने निकला हूं। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। तो सनकादिकों ने कहा, नारद क्यों चिंता करते हो? आकाशवाणी ने जो कहा है सत्कर्म करो, तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। नारद, ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। जो आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे, वो सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा, ये ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? तो सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद्भागवतालापस्सतु गीत शुकादिभिः। ये श्रीमद्भागवत महापुराण की जो साप्ताहिक कथा है, यही वो ज्ञान यज्ञ है जिस ज्ञान यज्ञ के करने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ठीक हो जाते। भागवत की कथा को अगर जीवन में आत्मसात कर लिया जाए, इस कथा को सुन करके जीवन में हम उतार लें, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ठीक हो जाए। और सच पूछो तो ये कथा भक्ति और ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए ही। ऐसे व्यक्ति लोग अपनी सकाम भावना से अलग अलग फलों के लिए करते रहते हैं। कोई कहता है इस काम के लिए हम भागवत सुनेंगे, हमारा ये काम बन जाए तो हम भागवत कराएंगे, हम ये करेंगे। वो सब ठीक है, परंतु भागवत कथा का उद्देश्य जो है वो तो ज्ञान वैराग्य भक्ति को ठीक करना है। मुख्य उद्देश्य यही है। बाकी चाहे जो उद्देश्य आप बना लो, हमारा ये काम बन जाए, हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, हमारा कारोबार व्यापार बढ़ने लग जाए, हमारे घर का दुख दरिद्र दूर हो जाए, इन सब के लिए हम भागवत कथा करें, ठीक है, भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। परंतु भागवत का मुख्य लक्ष्य ज्ञान वैराग्य भक्ति को स्वस्थ करना है। इसके महात्म्य में नारद जी महाराज ने यही अनुभव किया। सनकादिकों ने कहा भागवत की कथा करो, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा ये कथा कहां होगी, कौन करेगा? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। बोले आप सुनाओगे? बोले हाँ। बोले कहां सुनाओगे? सनकादिकों ने कहा नारद
तुम्हारे अंदर विवेक है और तुम विनम्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इस कथा का आयोजन करूंगा। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। नारद, तुम्हारे अंदर विनम्रता भी है और विवेक भी है, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। कथा किसको सुनानी चाहिए? बोले जिसके अंदर विनम्रता हो और जिसके अंदर विवेक हो। ये विनम्रता और विवेक दो गुण अगर नहीं है तो वो व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। सुनेगा भी तो उसे कोई लाभ नहीं है। क्यों? बोले विनम्र तो बहुत है, विनम्रता बहुत है, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक नहीं है तो समझेगा ही नहीं। और विवेक बहुत है, बड़ा ज्ञान है, लेकिन विनम्रता नहीं है, अहंकार भरा है, बोले वह व्यक्ति भी कथा नहीं सुन पाएगा। इसलिए विनम्रता और विवेक, ये दो गुण जिसके अंदर हो वह व्यक्ति कथा को श्रवण करता है। श्रवण करने का मतलब श्रवण करके उसे अपने जीवन में उतारता है। नारद, तुम्हारे अंदर विनम्रता भी है और विवेक भी है, इसलिए मैं तुमको कथा चलो कहां होगी कथा? सनकादिकों ने कहा चलो हरिद्वार में कथा करेंगे। बद्रीनाथ धाम में चर्चा हुई, उतर करके आए नीचे हरिद्वार। हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। सनकादिक कहते हैं कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार का जो नाम है गंगा द्वार, वहां पर आनंद नाम का जो तट है, उस आनंद तट पर हम लोग कथा करेंगे। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आए और जब गंगा के तट पर हरिद्वार में कथा की तैयारी होने लगी, चारों तरफ चर्चा हो गई। नारद जी आए हैं, सनकादिक आए हैं और भगवान की कथा होने जा रही है। ये सुनकर ज्ञान वैराग्य भक्ति जो तीनों वृंदावन में थे, वो तीनों हरिद्वार आ गए। अरे महाराज, वो ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े पड़े थे, वो तो चल भी नहीं पा रहे थे, कैसे आए? तो सूत जी कहते हैं कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्त्रिकम तरुणायत। भगवान की कथा होने जा रही है, ये सुन करके तत्त्रिकम भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों तरुणायते जवान हो गए। और जब जवान हो गए तो फिर आने में क्या दिक्कत थी, दौड़ते हुए आ गए। कथा सप्तम समाकर्ण्य तत्त्रिकम तरुणायते। और गंगा के तट पर ये पहुंच गए भक्ति ज्ञान वैराग्य। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पहुंचे। गंगा तटम समाजगमुह कथा पानाय सत्वराह। इस कथा रस को पीने के लिए बड़े बड़े मुनि महात्मा वहां एकत्रित हो गए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, ये बड़े बड़े महामुनि महात्मा लोग आए। कथा प्रारंभ हुई। सनकादिकों ने सर्वप्रथम कथा की महिमा का वर्णन किया। क्या महिमा कहा? बोले वेदादिर वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। वेद, वेद माता गायत्री और वेदों में जो वर्णित पुरुष सूक्त है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, ये पुरुष सूक्त। और त्रयी, त्रयी माने वेदत्रयी, और भागवतम माने ये भागवत शास्त्र, और द्वादशाक्षर एवच माने 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सब एक समान है। भागवत, वेद माता गायत्री, पुरुष सूक्त, द्वादशाक्षर मंत्र, ये सब एक समान हैं और समान फलदायी हैं। एतेषाम तत्वतः प्राज्ञैर न पृथक भावयिष्यते। जो प्राज्ञ हैं
जो बुद्धिमान हैं वो इनमें भेद नहीं समझते। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, जिस व्यक्ति ने इस भागवत की कथा को नहीं सुना वो व्यक्ति बड़ा अभागा है, और जिसने अंतकाले तु ये नैव श्रूयते शुक शास्त्रवाक्, अपने जीवन के अंतिम काल में भी पहुंच करके अगर किसी ने भागवत को सुन लिया, अंतकाले तु ये नैव श्रूयते शुक शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। जीवन भर व्यक्ति ने पाप किया हो, लेकिन मरने के पहले उसने अगर भागवत सुन लिया तो भगवान गोविंद प्रसन्न होकर के उसे अपना वैकुंठ प्रदान करते, वो वैकुंठ का अधिकारी होता। और जो व्यक्ति कथा सुनने के बाद हेम सिंहयुतम चैतत वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यम स पुमान लभते ध्रुवम। कथा के अंत में, जीवन में व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम काल में भी अगर कथा सुन ले और कथा सुनने के पश्चात विधि पूर्वक स्वर्ण का सिंह बनाकर और उस सिंह के ऊपर भागवत की पुस्तक को रखकर और भागवत भगवान का समर्चन करके किसी वैष्णव को दान कर दे, तो सूत जी कहते हैं कृष्णेन सह सायुज्यम, उसको कृष्ण के साथ सायुज्य प्राप्त हो जाता है, वो भगवान के सायुज्य का अधिकारी हो जाता है। कृष्णेन सह सायुज्यम सपुमान लभते ध्रुवम, निश्चित रूप से ध्रुवम ये निश्चित है। और जिसने नहीं सुना, ये तो सुनने का फल बताया, जो सुनेगा उसे वैकुंठ मिलेगा, वो भगवान के सायुज्य को प्राप्त कर लेगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, वो पवित्र हो जाएगा। और जिसने नहीं सुना वो व्यक्ति, तो आप कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन चित्तम, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिस व्यक्ति ने मानव जीवन पाकर पूरे जीवन भागवत की कथा नहीं सुनी, सुख शास्त्र कथा न पीता, इस सुख शास्त्र को भागवत को जिसने पिया नहीं, वो क्या है? बोले चांडाल वच्च, वो चांडाल है, वो चांडाल के समान अपवित्र है। खरवत, वो गधा है, गधे के समान है। व्यास जी कहते हैं वो चांडाल के समान है, वो गधे के समान है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उसने संसार में व्यर्थ जन्म लिया, उसका जन्म लेना व्यर्थ हो गया। उसने जन्म लेकर केवल अपनी मां की जवानी को नष्ट किया, अपनी मां के यौवन को नष्ट किया, और उसके जन्म का कोई लाभ नहीं। इतने पर ही नहीं रुके, सनकादिक कहते हैं जीवत छवो निगदिता। जिस व्यक्ति ने भागवत की कथा नहीं सुनी वो जिंदा ही मुर्दा है। जीवत छवो, सतुपाप कर्मा, और वो पाप करने वाला है। ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित, जिसने सुखदेव के वचन को नहीं सुना। कहते धिक्तम नरम, धिक्कार है ऐसे नर, ऐसे नर को धिक्कार है जिसने सुखदेव की वाणी को नहीं सुना। एवं वदंति दिवदेव समाज मुख्या। सनकादिक कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वर्ग में बैठे हुए देवता लोग कहते हैं इस धरती पर ये पैदा हुआ और मनुष्य रूप में जन्म लेकर इसने भागवत की कथा नहीं सुनी, तो इसको धिक्कार है। ये धिक्कार स्वर्ग में होती है उन मनुष्यों के लिए जो मनुष्य मानव जन्म पा करके भगवान की कथा, भागवत की कथा नहीं सुनी। एवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्या, स्वर्ग के देव समाज में इस बात की चर्चा होती है ये कितना बड़ा अभागा है, धरती पर पैदा हुआ, भारत में पैदा हुआ, सनातन धर्म में पैदा हुआ और इसने भागवत की कथा नहीं सुनी। धिक्कार है इसको, देवता धिक्कार थे महाराज। लोगों ने कहा महाराज भागवत की इतनी महिमा है,
ये तो बड़ी दुर्लभ कथा है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते, करोड़ों जन्म के पुण्य के फल से ये कथा मिलती है। तो महाराज एक बात बताओ, ऐसी कथा जो इतनी दुर्लभ है, ये कब सुनी जाए, किस महीने में सुनी जाए, इसके लिए सुंदर मुहूर्त क्या होगा? सनकादिकों ने कहा, नाना दुनिया के सब काम में मुहूर्त देखो, लेकिन भगवान की कथा के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। जब सुनो वही मुहूर्त हो जाएगा। क्यों? बोले जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। मुहूर्त के चक्कर में पड़े और कहीं तुम्हारे जाने का मुहूर्त बन गया इस दुनिया से, तब क्या होगा? इसलिए मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ना। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, भगवान की कथा के लिए दिन का कोई नियम नहीं है, सर्वदा श्रवणम मतम, सर्वदा इसे सुनो, जब चाहो तब सुनो। कैसे सुनो? बोले सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम, सत्य पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक सदा सर्वदा इस कथा को श्रवण करो। और ये कथा भगवान कृष्ण का रूप है। यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपतम गंतुमुद्यतः, जिस समय भगवान कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण करके गंतुमुद्यतः वैकुंठ जाने के लिए उद्यत थे भगवान। एकादश स्कंद में उद्धव को भगवान ने जो कुछ ज्ञान सुनाया वो सब बता दिया। जब चलने लगे तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप चले जाओगे तो आपके वियोग में आपके भक्त कैसे रहेंगे? सूत जी कहते हैं, उद्धव जी के इस वचन को सुनकर के भगवान ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। उद्धव जी ने कहा, कहां रहोगे, किस रूप में, कैसे आपको हम पाएंगे? भगवान ने कहा, ये भागवत ग्रंथ के रूप में मैं इसी धरती पर ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये ग्रंथ ही मेरा रूप रहेगा। और ये कहते हुए भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते। अरे ये भागवत भगवान की वांगमयी मूर्ति। फिर तो सनकादिक कहते हैं कि ये भागवत साक्षात भगवान का रूप है। गंगा के तट पर यह कथा हो रही थी। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों वहां आ गए। कैसे आए? बोले भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के कथा में आई और कीर्तन करती हुई आई। भक्ति महारानी कीर्तन कर रही थी। लोगों ने देखा भक्ति महारानी के मुख से मधुर मधुर भगवान का नाम उच्चरित हो रहा था। कौन सा नाम? वे भगवान के अनेक सुंदर नामों का उच्चारण भक्ति महारानी कर रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है। अक्सर भक्त लोग इस कीर्तन को गाते हैं, कथाओं में अनुसंधान करते हैं। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी वहां आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार इसी कीर्तन को दोहराती हुई भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई। जब भक्ति महारानी प्रकट हुई, नाम संकीर्तन करती हुई, भक्ति का यही लक्षण है। आपके अंदर अगर भक्ति है तो कैसे हम जाने, सामने वाला कैसे जाने कि इनके अंदर भक्ति है? बोले जिसके मुख से बार बार भगवान का नाम उच्चरित होता रहे, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति के मुख से भगवान का नाम ही निकलता। भक्ति महारानी यही कीर्तन कर रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और भगवान का जो नाम है ना, ये नाम का उच्चारण हो, यही भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस जी में यही लिखा। किसी ने पूछा भक्ति क्या है?
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति वर्षा ऋतु है। यहां से शुरू किया, वर्षा ऋतु रघुपति भगत। भक्ति क्या है? बोले वर्षा ऋतु। अभी वर्षा ऋतु चल रही है, भादों का महीना चल रहा, सावन भादों, ये 2 महीना वर्षा ऋतु। तो पहले समझाने का प्रयास किया गोस्वामी जी ने, कहा भक्ति क्या है? बोले वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु रघुपति भगत। फिर कहते हैं तुलसी साल सुदास। और ये जो भगवान के दास हैं, ये तुलसीदास, ये क्या है? बोले ये शाल ही है। शाल माने धान। जैसे धान की खेती हो और पानी न बरसे तो धान सूख जाए। तुलसी साल सुदास। और ये वर्षा की बूंद होगी कैसी? बोले राम नाम बर बरन जुग सावन भादों मास। भगवान का जो नाम है राम, इसमें एक अक्षर रा और दूसरा म। ये क्या है? बोले रा ही सावन है और मां ही भादों है। वर्षा ऋतु भगवान की भक्ति है। और वर्षा ऋतु के जो 2 महीने हैं सावन भादों, ये क्या है? रा और म है। अर्थात भक्ति का मतलब भगवान का नाम संकीर्तन। भगवान का नाम हमारे जीवन में बना रहे, यही इसी का नाम भक्ति है। बार बार भगवान के नाम का उच्चारण हमारे मुख से हो। उठते बैठते चलते फिरते राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। बार बार राम जी के चरणों का स्मरण हो, राम जी का नाम उच्चरित हो, इसी का नाम भक्ति। भक्ति महारानी कीर्तन करती हुई आ गई, लेकिन किधर से आई किसी ने देखा नहीं। लोग पूछने लगे कथम प्रविष्टा, किधर से आई? कथमागतेयम, कैसे आई? क्योंकि आते हुए भक्ति महारानी को किसी ने नहीं देखा। और बीचों बीच में आकर के वो कीर्तन करने लगे। तो लोगों ने पूछा, हे भगवान, ये भक्ति महारानी किधर से आई, कैसे आई? किसी ने इनको आते देखा नहीं। तो सनकादिकों ने उत्तर दिया कि देखो, ये भक्ति महारानी कहीं से आई नहीं, आती तो इनको आते कोई देखता। बोले तो ये कैसे प्रकट हुई? तो सनकादिकों ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। सनकादिकों ने कहा, कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। ये जो कथा हो रही थी ना, इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ, इसी कथा के अंदर से प्रकट हुई है। इसका मतलब, बोले इसका मतलब ये है कि आप भक्ति को पाने के लिए अगर प्रयासरत हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और भक्ति आपके पास चल करके आएगी, लेकिन कहां पर? बोले आप कथा में चल करके आ जाओ। बस कथा में चल करके आप आ जाओ, बैठ जाओ, इसी कथा में ही भक्ति प्रकट होगी और आपको प्राप्त होगी। भक्ति को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। न जंगल में, न पहाड़ पर, न नदी के तट पर, भगवान की कथा में आ जाओ और कथा सुनते रहो। इसी कथा में भक्ति प्रकट होंगी और किधर से आएंगी आपको पता नहीं चलेगा, कब आएंगी आपको पता नहीं चलेगा, और आपके हृदय में भक्ति आकर के विराजमान हो जाए। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये भक्ति कहां से आई, कैसे आई, किसी ने नहीं देखा। और अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर गया। कथा में जो भक्ति आती है वो ज्ञान वैराग्य को लेकर के आती है। ऐसे सामान्यतया देखकर सुनकर जो भक्ति उत्पन्न होती है, वह भक्ति तो भगवान के प्रति एक भावना होती है। लेकिन ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति जो है, वो भक्ति तो कथा में ही प्राप्त होती है। कथा में आने पर जो भक्ति मिलती है वो ज्ञान वैराग्य से युक्त होती है। अब तो भक्ति महारानी जब आ गई तो सनकादिकों ने पूछा, वो भक्ति महारानी ने पूछा, महाराज अब मैं बैठूं कहां? आपकी कथा में बड़ी भीड़ है, कोई सीट खाली नहीं है, कहां मैं बैठूं? तो सनकादिकों ने कहा, अच्छा
भक्ति महारानी ने कहा क्वाहम तुतिष्ठाम म्यधुना ब्रुवंतु, हे भगवान आप बताओ क्वाहम तुतिष्ठामि, मैं कहां बैठूं। तो सनकादिकों ने कहा अच्छा, सनकादिकों ने कहा हे देवी भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। सनकादिकों ने कहा हे भक्ति महारानी आप बड़ी महान हो, आप जिसके जीवन में आ जाती हो उसको गोविंद का स्वरूप प्रदान कर देती, वो गोविंद के समान हो जाता है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्ति जीवन में आ जाए तो वो भक्त गोविंद के समान हो जाता है। इसीलिए भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं माना जाता। नारद जी कहते हैं तस्मिन तज्जने भेदा भावान, और ये भक्ति जीव को भगवान के स्वरूप को प्रदान करती है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, गद्दराज जटायु ने जब शरीर छोड़ा मान ही स्वरूप को प्राप्त हो गए। वैकुंठ में रहने वाले जितने पार्षद होते हैं वे भी भगवान के ही समान शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए। क्यों? बोले भक्ति उनको भगवान का स्वरूप प्रदान कर देती। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री और प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, ये भक्ति की दो और विशेषताएं। तीन काम भक्ति करती है। एक, भक्ति जो है वो भक्त को गोविंद के समान बना देती है। प्रेमैक धर्त्री, और उसके अंदर प्रेम को भर देती है। और बोले भव रोग हंत्री, संसार के रोग का नाश कर देती है। ये संसार का रोग क्या है? बोले सब रोगों का रोग संसार रोग है। संसार रोग न होता तो कोई रोग न होता, इसलिए सबसे प्रमुख रोग क्या है? बोले संसार रोग, भव रोग। और ये भव रोग को समाप्त करने वाली औषधि है भक्ति। भव रोग हंत्री सातम चतिष्ठस्व सुधैर यसंश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। सनकादिकों ने कहा ये जितने भक्त बैठे हैं इन्हीं के मन में आप जाकर के बैठ जाओ, बस आपके लिए यही आसन सबसे बढ़िया है। फिर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर उन श्रोताओं के मन में जाकर के बैठ गई। यही कथा का महात्म्य है। व्यक्ति कथा सुने तो कथा में ही ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति आएंगी, और आएंगी तो भक्ति कहाँ बैठेंगी? बोले सुनने वाले श्रोताओं के हृदय में जाकर के बैठ जाएंगी। यही भक्ति की प्राप्ति का उपाय है। और भक्ति जीवन में आ गई तो सब कुछ आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? बोले भक्ति आ गई तो फिर भगवान आएंगे। जहां भक्ति होगी वहीं तो भगवान रहेंगे। तो आपके जीवन में भक्ति आ गई तो भगवान आ जाएंगे। और भगवान आए तो भगवान के आने पर क्या होगा? बोले भगवान अकेले तो आएंगे नहीं, अपने सारे गुणों के सहित आएंगे। और उनके सारे गुण भगवान के अंदर जो विद्यमान हैं उन गुणों के सहित भगवान जब हृदय में आ जाएंगे तो उन गुणों का प्रकाश आपके जीवन में भी दिखाई पड़ने लगेगा। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुरा। फिर तो सनकादिकों ने कथा के महात्म के प्रसंग में धुंधकारी की कथा सुनी। धुंधकारी जैसा प्रेत इस कथा को सुनकर के 7 दिन में मुक्त हो गया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी, संतान के लिए व्याकुल थे, मरने जा रहे थे। एक सन्यासी महात्मा थे, वो मिल गए। उन्होंने एक फल दिया, कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, संतान की प्राप्ति हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण ने ला करके फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी बड़ी विचित्र थी, उसने ले जाकर के वो फल गाय को खिलाया, अपने नहीं खाई। उसने सोचा अगर मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती होने पर मेरा गर्भ बढ़ जाएगा, फिर 9 महीने इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा, फिर बच्चे का जन्म होगा तो जन्म के समय बड़ी पीड़ा होती, कहीं उस पीड़ा को मैं सहन न कर पाई, मैं मर गई तब क्या होगा। ऐसी कुतर्क कल्पनाओं के चक्कर में पड़ करके उसने क्या किया? बोले फल ले जा करके गाय को, और उसने अपनी बहन से कहा,
बहन, मुझे तो लगता है इस संसार में 2 स्त्रियां केवल सुखी हैं। ये उसकी सोच है। वो धुंधुली आत्मदेव की जो पत्नी थी, वो कहती है, बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। मेरी मति में तो बंध्या स्त्री और विधवा स्त्री ही सुखी है। बोले क्यों? बोले इनको संतान पैदा करने का कोई झंझट ही नहीं रहता। हाँ। बंध्या है तो संतान नहीं होगी और विधवा है तो संतान की कल्पना भी नहीं है। इसलिए ये 2 प्रकार की स्त्रियां बड़ी सुखी हैं। बाकी स्त्रियों को तो दुख ही दुख है महाराज। गर्भ धारण करें, फिर 9 महीने तक उसको ढोवें, फिर उसको जन्म दें, फिर उसको पालें, ये कितना दुख है। मैं ऐसे दुख के चक्कर में पड़ने वाली नहीं हूं। उसकी बहन ने कहा, तो फिर क्या करोगी? फल ला करके तुम्हारे पति ने दिया था, महात्मा का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होता। क्या जवाब दोगी? कहां से बेटा लाओगी? फल तो खिला दिया गाय को। तो धुंधली ने कहा, एक काम करो बहन, तुम गर्भवती हो, मैं भी गर्भवती होने का नाटक करूंगी, और जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसी बच्चे को हमें दे देना, और ये रहस्य हमारे पति को पता न चलने पावे, और मैं बता दूंगी कि यही बेटा हुआ है, और उनको बेटे से तो मतलब, और इसके बदले में मैं तुमको कुछ धन दे दूंगी। बहन राजी हो गई। बहन ने कहा ठीक है। दोनों ने गर्भवती होने का, एक तो सही में गर्भवती थी और ये तो नाटक कर रही थी। समय हुआ और समय पर उसने अपने बच्चे को कैसे न कैसे युक्ति पूर्वक भेजवा दिया। आत्मदेव ब्राह्मण नहीं जान पाए और आत्मदेव ब्राह्मण को बताया कि यही बेटा पैदा हुआ, और फल खिला दिया था गाय को। वो गाय भी गर्भवती हुई और गाय ने सुंदर बछड़े को जन्म दिया, और वो बछड़ा जो पैदा हुआ वो मनुष्य के समान। उसके कान केवल गाय के समान थे, बाकी सब पूरा शरीर मनुष्य के समान। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। मैं तो एक बेटा चाह रहा था, हमको 2 बेटे मिल गए। मेरी गाय ने भी सुंदर मनुष्य के समान बछड़ा जना। उसका नाम रखा गोकर्ण। और अपने बेटे का जब नाम रखने चले, वो जो पत्नी मंगवाई थी बहन के घर से, अब आत्मदेव जी तो यही जानते थे कि हमारा ही बेटा है। तो आत्मदेव ब्राह्मण उसका नामकरण करने चले, तो आत्मदेव ने कहा, देखो मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। आत्मदेव की पत्नी जो धुंधली थी वो लड़ पड़ी। उसने कहा, आपके नाम से मिलता जुलता नाम होगा, जन्म हमने दिया, दुख हमने सहा, और तुम्हारे नाम पर नाम रहेगा, नाम तो मेरे नाम से जुड़ा होगा। आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे चुप हो गए, क्या करते। पत्नी बड़ी तेज थी महाराज, झगड़ गई। पत्नी ने कहा, मेरे नाम से जुड़ा हुआ नाम होना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, क्या नाम होगा? तो उसने कहा, मेरा नाम धुंधुली है, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। यही नाम रखा उसने। पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। ये नाम जो है उसकी मां ने रखा था, पिताजी ने नहीं रखा। धुंधुली ने कहा, इसका नाम धुंधकारी होगा। चलो मान लिया पिताजी ने। दोनों बच्चों का विधि पूर्वक संस्कार किया। नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, और जब उपनयन संस्कार आया तो दोनों बच्चों का, गोकर्ण जी का और धुंधकारी का, यज्ञोपवीत किया आत्मदेव ब्राह्मण ने और वेद पढ़ाने लगे। लेकिन धुंधकारी के संस्कार तो अच्छे थे नहीं, उसको पढ़ने में कोई रुचि नहीं। वो जब पढ़ाने का समय हो तो भाग जाए महाराज, वहां वो रुकबे नहीं करे वहां, और ऐसा ऐसा काम करे कि पिताजी स्वयं नाराज हो जाएं और पढ़ाने का उनका भाव बिगड़ जाए। और गोकर्ण जी, बोले गोकर्ण जी प्रेम से पढ़ लेते थे। परिणाम क्या हुआ? बोले गोकर्ण जी परम ज्ञानी हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी परम ज्ञानी हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधुकारी महाखलह, ये धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। कितना दुष्ट हुआ? कहते हैं
कि स्नान शौच क्रियाहीनो, 10 दिन तक तो नहाता नहीं था महाराज। ये धुंध इतना गंदा, 10 दिन तक स्नान न करे, शौच क्रियाहीनो, शौच इत्यादि करने जाए तो हाथ होत मिट्टी से नहीं धोता था, ऐसे ही धो ले पानी उनी में, कहीं देहों में पोंछ ले, कुछ भी कर ले, शुद्धि अशुद्धि का उसके अंदर विवेक नहीं था। आजकल तो महाराज सब जगह धुंधकारिये दिखाई पड़ रहे हैं। शौच करने भी जाओ तो बड़े बड़े जगहों पर तो महाराज बाथरूम में पानी नहीं मिलेगा, कागज रखा रहता है। ये धुंधकारी के भी बाप पैदा हो गए हैं अब तो। धुंधकारी तो कुछ कम था, यह स्थिति है महाराज। और उसको बड़ी सभ्यता मानते हैं कि हम बड़े एडवांस हैं, बड़े आधुनिक हैं, बड़े हम लोग अच्छे लोग हैं। अरे वाह, धुंधकारी की क्या स्थिति थी। स्नान शौच क्रियाहीनो, 10 दिन तक नहाता नहीं था महाराज, शौच की क्रिया से हीन था, दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता, और जो मिले कुछ भी मिले खा लेना, कोई विचार नहीं खाने पीने पर, जो मिले वही खा लो, पेट भरना जो अच्छा लगे। और दुष्परिग्रह करता च स्वहस्तेन भोजनम, उसको मुर्दे के हाथ का भोजन बहुत अच्छा लगता है। स्वहस्तेन भोजन, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका दाह संस्कार जब करने के लिए ले जाते हैं तो पिंडदान करते हैं। तो पिंडदान करते तो वो पिंड चिता जलाते समय उस मुर्दे के हाथ में रख दिया जाता, छाती पे रख दिया जाता। तो दाह करने वाले लोग पिंडदान करके जब उस मुर्दे के हाथ में पिंड रख दें, उसकी छाती पर पिंड रख दें और थोड़े से असावधान हो, तब तक वो धुंधकारी वहीं घूमता रहता था, जाकर के उस मुर्दे के हाथ से उस पिंड को उठा ले, लेकर के भाग जाए और जाकर के नदी के किनारे बैठ करके खा लेता था पानी पी। स्वहस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का पिंड खा करके पानी पी ले, और उसको ये बड़ा प्रिय लगता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि चांडालाभिरतो नित्यम पासहस्तः स्वसंगतः, और उसकी दोस्ती भी विद्वान ब्राह्मण तपस्वी योग्य व्यक्तियों से नहीं थी, उसकी मित्रता चांडालों से थी। चांडाल नीच कर्म करने वाले लोग ही उसके दोस्त थे, उन्हीं से उसकी मित्रता थी और उन्हीं के साथ वो अपना यही सब कर्म करता था। सारे दुर्गुण उसके जीवन में आ गए, वेश्यावृत्ति करने लगा। पिताजी बड़े दुखी हुए, पिताजी ने सोचा अब हम घर छोड़ के कहीं जाके मर जाएं। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के मरने के लिए चले तो गोकर्ण जी ने बचा लिया। उस बार सन्यासी ने बचाया था, इस बार गोकर्ण जी ने बचाया। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आप में मरने का संकल्प त्याग दो। क्यों मरोगे? इस धुंधकारी के कारण। इसको आपने अपना बेटा माना, इसीलिए आपको दुख है। भूल जाओ कि ये हमारा बेटा, आपका दुख समाप्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। उस उपदेश को सुन करके आत्मदेव जी का मोह नष्ट हो गया। वस्तुतः दुख मोह के कारण है। हम जिस वस्तु में मोह करते हैं उस वस्तु के नष्ट होने पर हमें कष्ट होता है। किसी वस्तु में हमारा मोह न हो तो वो वस्तु चाहे नष्ट हो चाहे भ्रष्ट हो, हमको कोई दुख नहीं। हम दुखी क्यों होते? ये चीज बिगड़ गई इसलिए हम दुखी हो गए, क्योंकि उसको हम अपना मानते। ये व्यक्ति बिगड़ गया तो दुख हुआ, क्यों? बोले हम उसको अपना मानते। दुनिया में किसी वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ को तुम अपना मत मानो, कभी कहीं दुख होगा ही। उपाय बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। समझ में आ जाए तो कहीं भी दुख है, जिसको हम अपना मानते हैं उसी के नष्ट होने पर हमें दुख होता है। इसलिए दुनिया की किसी भी वस्तु को अपना मत मानो। उपयोग करो लेकिन अपना मत मानो। हम उपयोग करते करते उसे अपना मानने लगते हैं, बस यही दुख हो जाता है। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं
तो रेलवे स्टेशन पर बैठते हैं, जब तक प्रतीक्षा करते हैं तो वहाँ की कुर्सी का भी उपयोग करते हैं, पंखे का भी उपयोग करते हैं, पानी का भी उपयोग करते हैं, सब करते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को आप अपना नहीं मानते। जब चलते हैं तो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। अगर वो नष्ट हो जाए तो आपको कष्ट भी नहीं होता, क्यों? बोले आप उसको अपना नहीं मानते। उपयोग किया लेकिन उसे अपना नहीं मानते, इसलिए उसके नष्ट होने पर, छूटने पर भी कोई कष्ट नहीं हुआ। और जिन चीज़ों को हम अपना मान लेते हैं, उपयोग करते हैं, और उपयोग करते करते उपभोग करने लग जाते हैं, और उपभोग करते करते उसके मोह में हम बंध जाते हैं, फिर उसके नष्ट होने पर, छूटने पर हमें कष्ट होता है। यही विज्ञान है। इस विज्ञान को समझ लें तो संसार में कहीं भी हम मोह में न पड़े। वेद यही कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्यचित् धनम। ईशावास्योपनिषद में वेद ने कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, संसार के सभी भोगों को भोगो लेकिन त्याग पूर्वक, त्याग पूर्वक भोगो। त्याग पूर्वक का मतलब किसी वस्तु को अपना मत समझो। क्यों? बोले मोह होने पर ही दुख होगा। गोकर्ण जी के उपदेश को सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण का मोह नष्ट हो गया, उनका दुख समाप्त हो गया। वो तो मगन हो गए, भगवान के भजन में लग गए। धुंधकारी अपने घर में अकेले रहता, उसकी माँ रहती। एक दिन अपने माँ को बहुत मारा, बोले सब रुपया दे। कहाँ रखी हो छिपा करके धन? माँ ने कहा, बेटा तुमने सब कुछ तो ले लिया, अब क्या बचा है? लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट था, अपनी माँ को जब मारा तो धुंधकारी की माँ बहुत दुखी हुई, धुंधली। उसी के कर्मों का परिणाम था। इतनी दुखी हुई कि घर से बाहर गई और एक कुएं में जाकर के कूद गई, आत्महत्या कर ली, मर गई। धुंधकारी अपने घर में रहने लगा स्वतंत्र रूप से। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए, आत्मदेव ब्राह्मण भी तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधली मर गई कुएं में कूदकर। धुंधकारी ने सोचा चलो अच्छा हुआ, अब अकेले रहेंगे, घर में आनंद। पांचों वेश्याओं को लेकर के घर में आया। पहले तो बाहर जाता था, अब उनको ही घर में बुला लिया, बोले आओ अब रहो, घर खाली है। पांचों वहीं रहने लगे। अब उनके लिए चोरी करता था, क्यों? बोले वो ऐसे तो रहेंगी नहीं, उनको कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। उन नर्तकियों के लिए चोरी करने लगा, पाप करने लगा, और भी बड़े बड़े कांड करने लगे। एक दिन बहुत बड़ी चोरी की धुंधकारी ने। धुंधकारी ने सोचा रोज थोड़ी थोड़ी चोरी करने से अच्छा एक बार ही ज़्यादा माल मिल जाए तो फिर बहुत दिनों तक काम चले। बड़ी चोरी किया। जब बड़ी चोरी किया तो बड़ी चोरी होती है तो फिर राजा के सैनिक भी बड़े सावधानी से पता लगाते हैं, भाई बहुत बड़ा कांड है, इसका तो पर्दाफाश होना चाहिए। माल तो खूब लेकर के आया। उन गणिकाओं ने देखा, उन्होंने आपस में चर्चा की, आज तो चोरी इसने की है बहुत जबरदस्त, और राजा के सिपाही इसे छोड़ेंगे नहीं, ये मामला आज नहीं कल पता चलेगा, और इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे, हमको भी जेल जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इससे अब साथ छुड़ा ले, इससे संबंध तोड़ ले। दूसरी गणिका ने कहा कहाँ जाओगी, ये पता चलेगा तो ये हमको तुमको सबको मार डालेगा। तो गणिकाओं ने कहा ये हमको मारे इससे पहले हम लोग ही इसको मार डालें। और पांचों गणिकाओं ने मिलकर के योजना बनाई धुंधकारी को मार डालने की। ऐसे तो बता करके मारे तो मरेगा नहीं महाराज, पांचों को अकेले निपटा देता, पहलवान था। सब ने योजना बनाई कि जब रात में ये सोए तो पहले इसको धीरे धीरे रस्सी से बांधो खाट में, पता न चलने पाए। क्या किया? बोले धुंधकारी रात में सोया था तो खाट के नीचे से रस्सी घुमा घुमा कर उसके पेट के ऊपर से ले जा करके लपेट करके पूरे शरीर को बांध दिया। वो सोता रहा गहरी नींद में, सुरापान करके आया था, उसे पता ही नहीं चला, बांध दिया। अब बांधने के बाद सब मारना शुरू किए उसको। अब वो चिल्लाने लगा। बोले चिल्लाने पर अगल बगल के लोग जान जाएंगे। तो क्या किया? बोले उन गणिकाओं ने जलती हुई लकड़ी लेकर के उसके मुख में डाल दी। हाथ पैर तो बंधा था। उसके मुख में जब जलती हुई लकड़ी को डाल दिया तो महाराज श्वास अवरुद्ध हो गई, मुंह जल गया,
हाथ पैर बंधा था, तड़प तड़प करके मर गए। तप्तांगारश्च चिक्षिपुः, अंगार रख दिया उसके मुख में, जीते जी मुखाग्नि दे दी उसको। धुंधकारी मर गया, मर करके प्रेत हो गए। अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि की प्राप्ति हुई और उन गणिकाओं ने वही आंगन में रातों रात गड्ढा खोद करके उसे गाड़ भी दिया, ऊपर से मट्टी बराबर कर दी, घर में ताला लगाया, माल लिया, चली गई। पड़ोस के लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे पति अभी बाहर गए हैं, कुछ दिन बाद परदेश से लौटेंगे तो हम भी आ जाएंगे, हम भी अपने नैहर जा रहे हैं। चली गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके जब लौटे, अपने घर आए, घर का दरवाजा खोला, भीतर सफाई उफाई की, आसन लगा करके जब सोए तो रात्रि में धुंधकारी प्रकट हो गया। सकृन में सकृत हस्ती, कभी भेड़ के रूप में, कभी हाथी के रूप में, सकृत महिषो भवत, कभी भैंसे के रूप में दिखाई पड़ता। गोकर्ण जी जान गए ये कोई प्रेतात्मा है, बोल नहीं पा रहा। गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ करके जल का छींटा दिया। जब जल का छींटा दिया तो उस प्रेत के अंदर बोलने की शक्ति आई, कुछ पाप नष्ट हुए तो बोलने की शक्ति आई। तो उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, हे गोकर्ण जी मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तुम प्रेत हो गए, मर गए? मैंने तो गया में पितरों के उद्धार के लिए पिंडदान किया, तुम मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी ने कहा भैया मैं इतना बड़ा पापी हूं कि गया में एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब गोकर्ण जी ने विचार किया, गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति नहीं हुई उसकी मुक्ति के लिए क्या करें। सूर्य भगवान से पूछा, सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई, भागवत की कथा सुनाओ। गया श्राद्ध करने पर भी जिन पितरों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, श्रीमद् भागवत की कथा का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया जाए श्रद्धा भाव से, तो श्री भागवत जी की महिमा से उन पापियों का भी उद्धार हो जाता है, उन पितरों का भी परम कल्याण हो जाता है। फिर तो गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा का आयोजन किया, 7 दिनों तक भागवत की कथा सुनाई। धुंधकारी मंडप में आकर एक बांस में बैठकर कथा सुनता था। प्रेत था, वायु रूप था, वायु रूप होने के कारण वो कहीं भी प्रविष्ट हो जाए उसको कोई देखता तो था नहीं। एक बांस में आकर के बैठ गया और बैठ करके कथा सुन रहा था। इसलिए कथा में आओ तो बड़ी शिष्टता से, कथा में जो चेतन जीव बैठे हैं वो तो है ही हैं, लेकिन चेतन जीवों के अतिरिक्त जितनी जड़ वस्तुएं हैं उन जड़ वस्तुओं में भी कौन कौन सी आत्मा, कौन कौन से देवता बैठ करके कथा सुन रहे हैं ये आपको हमको पता नहीं है। इसलिए कथा स्थल में आकर किसी वस्तु का अनादर, किसी की उपेक्षा, किसी का अपमान, किसी के साथ दुर्व्यवहार ये कथा में नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कौन सी जीवात्मा अपने कल्याण के लिए किस रूप में कहां बैठकर कथा श्रवण कर रही है। अगर ये कथा ऐसी है और धुंधकारी वहां वायु रूप में सुन रहा था, तो कहीं भी भागवत जी की कथा होती है तो कोई न कोई आत्माएं और जीव अपने कल्याण के लिए किस रूप में वहां आए हैं ये किसी को पता नहीं। इसलिए कथा में बड़े ही शिष्टाचार से, बड़ी ही मर्यादा से और सबके प्रति आदर का भाव रखकर, अहंकार अभिमान को छोड़कर, प्रदर्शन और दंभ को छोड़कर कथा में विनम्र भाव से आकर
जहां कोई जगह मिल जाए वहीं बैठकर भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए। ये कथा का भाव, ये नहीं कि तुम हटो हम यहां बैठेंगे, ये तो कुर्सी हमने पहले से रिजर्व कर रखी, ये सब कुछ नहीं। कथा में ये कथा विनम्रता सिखाती है। जितनी विनम्रता हमारे जीवन में आ जाए, अभिमान हमारे जीवन का दूर हो जाए। धुंधकारी 7 दिन तक कथा सुना और 7वें दिन वो मुक्त हो गए, उसका प्रेत शरीर समाप्त हो गया। चतुर्भुज रूप होकर के धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया और भगवान के धाम चला। उसके लिए विमान आया था, देवता लोग विमान में बैठा करके उसे ले जाने लगे। तो गोकर्ण जी ने कहा, सुनो सुनो, उस विमान में बैठे हुए देवताओं से कहा, देखो भाई, इतने लोगों ने कथा सुनी और तुम एक विमान लेकर के आए, केवल धुंधकारी को ले जा रहे हो। कथा तो इन सब लोगों ने सुनी थी। तो विमान में बैठे हुए उन भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा सबने सुनी, श्रुतम तो सर्वैहि न तथा मननम कृतम। कथा सुनी सबने, लेकिन मनन नहीं किया किसी ने। मनन किया किसने? केवल धुंधकारी। मनन करना क्या है? बोले कथा को सुनने के बाद बार बार उसका स्मरण करना, उन बातों का चिंतन करना, इसका नाम मनन है। कथा सुन के यहां से गए, फिर क्या सुनाए उस पर विचार ही नहीं किया, फिर वही दुनियादारी में लगे रहे। दूसरे दिन फिर आकर के बैठे, कथा सुने और गए, फिर सब भूल गए। बोले नहीं, कथा सुनने के बाद बार बार उस सुने हुए विषय पर विचार करना, ऐसा कहा गया था। इसके बाद ये कहा गया, ये बात बताई गई थी, इसका तात्पर्य ये है, उन सब विषयों को बार बार अपनी स्मृति में, स्मृति पटल पर बार बार उसका चिंतन करते रहना, इसी का नाम मनन है। और मनन करने के बाद पहले श्रवण, श्रवण के बाद उसका बार बार स्मरण, चिंतन, मनन, और मनन करने के बाद उसे अपने जीवन में उतार लेना, उसे जीवन में अपने आत्मसात करना, इसका नाम है निदिध्यासन। गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाते थे, धुंधकारी सुनता था और उसका मनन करता था। विमान में बैठे पार्षदों ने कहा, इसने मनन किया इसलिए इसका कल्याण हो गया। बाकी लोग कथा तो सुनते थे, लेकिन कथा सुनते सुनते बार बार घड़ी देखते थे। बोले तब के जमाने में घड़ी कहाँ थी? बोले फिर भी इधर उधर अंदाजा लगाते रहे कितना समय हो गया। क्यों? बोले अभी जाकर के भोजन बनाना है, कोई सोचता था अभी जाकर के चारा काटना है, कोई कहता था आज फला काम बाकी रह गया, अब तो देर हो रही है, जल्दी कथा समाप्त हो तो चलें वो काम निपटा लें। तो सबका दिमाग जो है संसार में लगा रहा, कथा में नहीं लगा रहा। लेकिन धुंधकारी, बोले धुंधकारी को न कहीं जाना था न कहीं आना था, उसका मन तो पूर्ण रूप से भगवान की कथा में लगा था। देवताओं ने कहा कथा तो सबने सुनी, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। सब कथा में बैठे रहते थे, लेकिन उनका मन संसार के प्रपंच में दौड़ता रहा, इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिली। लोगों ने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, अब ऐसा करो एक बार फिर से कथा हो। हम कथा की महिमा जान नहीं पाए, अब हम सुनेंगे तो चित्त लगा करके सुनेंगे और मनन करेंगे। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। लगे हाथ दूसरी भागवत कथा हुई। एक कथा पूरी हुई, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा पर्यंत 7 दिन गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी धुंधकारी के लिए। और वो कथा जब पूर्णिमा को पूरी हुई, गुरु पूर्णिमा को, तो गांव वालों ने देखा धुंधकारी मुक्त हो गया। तो लोगों ने कहा महाराज हम तो चूक गए, अब ऐसा करो एक बार फिर से भागवत सुनाओ। बोले फिर से सुनावे। गांव वालों ने कहा महाराज हम कहीं जाने वाले नहीं, आप भी हमारे गांव के ही पंडित जी हो, तो आप एक बार फिर से सुना दो, हम लोग इस बार सावधानी से सुनेंगे। कुछ करना था नहीं, व्यास गद्दी बनी हुई थी, सब कुछ यथावत था, वही व्यास वही श्रोता, सब कुछ तैयारी, फिर कथा शुरू हो गई। श्रावण शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से गोकर्ण जी महाराज ने फिर कथा शुरू की और 7 दिन फिर सुनाई।
फिर 7 दिन जब भागवत हुई तो लोग दत्त चित्त होकर के कथा के एक एक शब्द का पान किया लोगों ने महाराज, और जीवन में धारण किया। और कथा सुन करके गोकर्ण जैसे ज्ञानी के मुख से कथा को सुन करके उन लोगों का अज्ञान नष्ट हो गया, मोह निवृत्त हो गया। और अंतिम दिन जिस दिन कथा समाप्त हुई, धुंधकारी के लिए तो देवता विमान लेकर के आए थे, इस बार तो स्वयं भगवान ही विमान लेकर के आ गए। सूत जी कहते हैं कि भगवान विमान लेकर के आए, और जब विमान लेकर के आए तो जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन बहवस्तदा, चारों तरफ जय शब्द और नमः शब्द सुनाई पड़ने लगा। सब लोग नमस्कार कर रहे थे, गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, मधुसूदनाय नमः। जिनको जो नाम याद आया उसी नाम से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया, और जो जिसको नाम याद आया उसी नाम से लोग जो जय जयकार करने लगे। गोविंद भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय, श्रीपति भगवान की जय। इस प्रकार जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन बहवस्तदा। और जब लोग जय जयकार कर रहे थे तो भगवान ने भी भक्तों के इस उत्सव को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने पांचजन्य शंख को अपने मुख पर रखा, और पांचजन्य शंख भगवान ने बजाया। पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात तत्र स्वयं हरि। भगवान हरि हर्षित हो गए, और अपने पांचजन्य शंख को भगवान ने जब बजाया, धुतुत धुतुत भगवान का शंख जब बजा तो उस शंखत ध्वनि के कारण वहां का वातावरण परम आनंदमय हो गया। भक्तों के हृदय में जो कहीं भी किसी कोने में पाप ताप संताप बचा था, भगवान के पांचजन्य की ध्वनि से वो सब समाप्त हो। अब तो भगवान विमान से उतरे, और गोकर्णम तु समालिंग्या करोस्तत्सदृशम हरि। भगवान विमान से उतरे और उतर करके गोकर्ण जी को गले लगाया, व्यास जी को गले लगाया। जब व्यास जी को गले लगाया तो लोगों ने देखा चतुर्भुज भगवान दो भुजा वाले गोकर्ण जी को, एक ब्राह्मण विप्र को, व्यास को गले लगा रहे हैं। और जैसे ही गले लगाया तब तक लोगों ने क्या देखा, बोले दोनों चतुर्भुज दिखने लगे महाराज। गोकर्ण जी भी चतुर्भुज भगवान के समान। अब लोगों को लगे इसमें भगवान कौन है, गोकर्ण कौन है। आत्म स्वरूप प्रदान कर दिया भगवान ने गोकर्ण जी को। गोकर्णम तु समालिंग्या करोत् स्वसदृशम हरिहि। अपने समान भगवान ने बना दिया। अब सभी श्रोता लोग देखने लगे, और केवल गोकर्ण जी ही नहीं, वहां जितने श्रोता थे सब भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुए, और सबको भगवान ने विमान में बैठाया और सबको लेकर के वैकुंठ चले गए।